हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6th एसएसटी का जो चैप्टर 1 है वो हमने शुरू किया था, उसे कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं मैपिंग द अर्थ। इससे पहले के डायग्राम में हमने सिंबल्स के बारे में जाना था, अब मैपिंग द अर्थ के बारे में जानते हैं। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। अब जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये पेज देख रहे हैं, ये एक फ्लैट सरफेस है, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो स्फीरिकल शेप में है, तो इस वजह से उसे मैप पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक फ्लैट सरफेस नहीं है। इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फीयर। अब ये एक राउंड शेप की तरह, एक स्फीयर की तरह है। वी से नियरली, अब यहाँ पर इन्होंने नियरली वर्ड यूज किया है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब ये कह रहे हैं कि हमने नियरली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये पूरी तरह से एक स्फीयर, एक राउंड शेप नहीं है, बल्कि इसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये थोड़े से जो हैं अपनी जगह पर फ्लैटेंड हैं, धसे हुए हैं, यानी कि ये प्रॉपर राउंड शेप नहीं बनाता है। जैसे किसी सेब का या ऑरेंज का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा धसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, उसी तरह से हमारी अर्थ के जो पोलर एरियाज हैं वो भी अपनी जगह पर थोड़े धसे हुए हैं, फ्लैटेंड हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्फीरिकल। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जब हम इसे यूज करते हैं स्टडीज में, तब हम इसे स्फीरिकल ही बताते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। और किसी भी स्फीयर को एक फ्लैट शीट पेपर पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। टू अंडरस्टैंड व्हाई, पील एन ऑरेंज इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेज ऑफ द स्किन। अब ये एग्जांपल्स बता रहे हैं कि अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो एक ऑरेंज, एक संतरा होता है, उसे छीलिए, उसके जो छिलके हैं उसे बड़े बड़े पीसेस में छीलिए, यानी कि 3 या 4 पीसेस ही हो। देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल। और उसके बाद जो उसके छिलके हैं उन्हें एक टेबल पर फ्लैट रखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, वो फ्लैट सरफेस में नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी राउंड शेप में रहे हैं शुरू से ही। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एजेस। और आप देखेंगे कि जब तक आप उसके किनारों को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट नहीं करते कि थोड़े छोटे पीसेस भी हो जाएं ताकि वो फ्लैट रह पाए, उसके बिना वो फ्लैट नहीं रह पाएंगे, वो एक टेबल की सरफेस पर प्रॉपर्ली फ्लैटन नहीं हो पाएंगे। नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। अब एक ग्लोब की बात करते हैं कि एक ग्लोब को लीजिए, एक ग्लोब को मानिए जो कि एक स्फीयर के शेप में, एक राउंड शेप में है, ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। और इस ग्लोब पर ही हमारी अर्थ का जो मैप है वो पूरा का पूरा दिखाया जाता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लेनेट मार्स, द स्टार्स एंड कंस्टेलेशन इन द स्काई एटसेट्रा। अब ये जो मैप होते हैं, ये अर्थ का मैप हो सकता है, इसमें मून के भी आ सकते हैं, ग्लोब, प्लैनेट जो है मार्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स, कंस्टेलेशन यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं काफी सारे स्काई के अंदर, इन सभी के भी हो सकते हैं ये मैप। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फीयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। और फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो कि आगे के पेज पर हमें एक पिक्चर दिखाई गई है, वैसे ही कुछ स्फीयर शेप में आते हैं ये, जो कि मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, या कार्डबोर्ड के बने हुए भी हो सकते हैं। अब ये देखिए इस पेज पर ये दिखाया गया है, ये राउंड शेप में है ग्लोब जो दिखाया गया हमें। Here we will study the globe representing the Earth's geography। अब इस ग्लोब में रिप्रेजेंट किया जा रहा है अर्थ की जियोग्राफी को, because the globe and the earth have the same spherical shape। क्योंकि ग्लोब की और अर्थ की अप्रोक्सीमेटली स्फीरिकल शेप है। A globe will better represent the geography of the earth than a flat map। अब हम एक फ्लैट मैप पर, यानी कि एक पेज पर जो मैप आता है उसकी बजाय ग्लोब पर अर्थ को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, अर्थ की जियोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर हम अर्थ की शेप को देखते हैं तो अर्थ की शेप जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है हमें, जिसमें कि ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है और ये जो साउथ पोल वाला एरिया है, ये अपनी सरफेस पर कुछ ना कुछ जो है दबे हुए हैं, उतने ज्यादा राउंड शेप में प्रॉपर नहीं बना रहे हैं। जैसे देखिए पोलर डायमीटर को देखें तो ये है 12,714 किलोमीटर, जबकि इक्वेट्रियल डायमीटर को देखें हम, यानी कि ये जो चौड़ाई है इसको देखें हम, तो ये है 12,756 किलोमीटर। तो इसमें भी डिफरेंस है। देखिए पोलर डायमीटर जो है वो कम है, जबकि इक्वेटर की डायमीटर जो है ज्यादा है, यानी कि ये जो लंबाई है, ये यहाँ पर पोलर की जो लंबाई है, पोल्स की जो लंबाई है
वो थोड़ी सी कम है। इस वजह से हमें ये आइडिया लग जाता है कि इसकी जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं पोलर की सरफेस दबी हुई है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, इसमें पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट्स का, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन। मान लीजिए किसी सिटी या किसी टाउन की एक बड़ी मार्केट है विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज, और इसमें काफी शॉप्स हैं, लगभग सभी जो हैं सेम साइज की हैं, और काफी सारी रो भी हैं उन शॉप्स की, गलियों में काफी रोज बनी हुई हैं। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। अब आप अपने मार्केट में गए हैं जहां पर, वहां पर किसी स्टेशनरी की शॉप पर अपने फ्रेंड को मिलना चाहते हैं, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन आप उस शॉप पर खड़े हैं पर आपके दोस्त को उस शॉप के बारे में नहीं पता। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7 शॉप इन द 5th रो। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए ये 5 गलियारे से बन रखे हैं, इसमें मान लीजिए 5वें गलियारे में कोई 7वीं शॉप आ रही है, तो ये 7वीं शॉप है। यहाँ पर वो शाम को 6 बजे मिलना चाहता है, तो उसके दोस्त को आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मैं इस साइड से जाऊंगा, ये 5th रो आ गई है, इसमें इधर मुड़ूंगा तो 7th मैंने शॉप पर जाना है। तो उस आइडिया से वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू वहां पर पहुंच सकता है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। अब इस तरह का आइडिया अगर हम उसे देंगे अपने फ्रेंड को, तो वो आसानी से हमारी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इन्होंने चेस बोर्ड के एग्जांपल के थ्रू इसे हमें बहुत डिटेल में समझाया है। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर्स। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H, see image, and numbers from 1 to 8 in between two साइड्स। अब एक चेस बोर्ड को लेना है हमें, वहां पर हमने देखना है कि किस तरह से नंबरिंग की गई है। देखिए इसके ऊपर और नीचे की साइड पर A से H तक की नंबरिंग है, A B C D E F G H नीचे की साइड, और ऊपर की साइड भी सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। और अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो इधर देखिए यहाँ पर ये नंबर्स दे रखे हैं 1 to 8, और सेम ऑपोजिट साइड में ही यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं 1 to 8। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफी इजी हो जाता है कि वो अपनी मूवमेंट बता सकते हैं कि किस रो और किस कॉलम को मैच करके हमने कोऑर्डिनेट बनाया, और उसके बाद कौन से स्क्वायर कौन से बॉक्स में हम पहुंचे हैं। हियर द व्हाइट साइड हैज जस्ट ओपन्ड द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड, अ वेरी कॉमन ओपनिंग। अब देखिए जो व्हाइट साइड है, व्हाइट साइड का जो क्वीन पॉन है, यानी कि क्वीन के आगे रखा हुआ प्यादा है, वो अपने से 2 स्टेप आगे चल रहा है, जो कि काफी कॉमन ओपनिंग होती है चेस गेम में। सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 to D4। और इस तरह से देखें तो इसकी ओपनिंग क्या कहेंगे हम कि भाई ये D कॉलम में था और यहाँ पर सेकंड रो में था, तो यहाँ से ये D सेकंड से लेकर और D4 तक का, यानी कि D लाइन है और 4th इधर वाला है, तो D4 में ये यहाँ पर पहुंच चुका है, तो इसकी ये D2 से D4 की मूवमेंट हुई है। अब आगे क्या दे रखा है हमें, द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जांपल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब जो एक लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं जिस तरह से, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, वो जहां पर मिलती हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसी एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया कि कोऑर्डिनेट कैसे मैच करते हैं। ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। थैंक टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप। अब अगर हमें किसी भी मैप पर किसी भी जगह की लोकेशन देखनी है, पूरी दुनिया में कहीं की भी लोकेशन देखनी है, तो वो भी हम इसी तरह से समझते हैं, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही हम जान पाते हैं। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। अब हमें जानना है कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में दे रखा है हमें लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड में क्या दे रखा है, लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। अब एक ग्लोब है, उसे देखना है हमें और जानना है किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। किसी भी ग्लोब में जो ऊपरी हिस्सा है वो नॉर्थ पोल है और जो नीचे का हिस्सा है वो साउथ पोल है। ये एक राउंड शेप बना दिया मैंने, यहाँ पर ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। रोटेट द ग्लोब व्हाइल इट रोटेट्स द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर द 2 पोल्स। अब जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, फिक्स्ड पॉइंट है ये। अब किस तरह से फिक्स्ड है, ग्लोब के थ्रू ही हमें समझना चाहिए। ये ग्लोब है हमारे सामने, इसे देखिए, यहाँ पर ये एक ऊपरी हिस्सा है जो फिक्स पड़ा है यहाँ पर, और ये नीचे वाला हिस्सा है ये भी यहाँ पर फिक्स पड़ा है। पूरी ग्लोब को आप घुमा लेंगे लेकिन ये दोनों किनारे यहीं के यहीं रहेंगे, ये यहाँ से टच से मस भी नहीं होंगे, हल्के से भी नहीं हिलेंगे। इन्हीं को हम नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। इसी का एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है हमें। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। अब इन दोनों के बीच में रास्ते में जो एक बीच की इमेजिनरी लाइन आती है वो है इक्वेटर। नोट द सर्कल मार्क
मार्किंग इट। अब फिगर 1.3 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है हमें। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब मान लीजिए आप इक्वेटर पर खड़े हैं और दोनों में से किसी भी एक पोल पर जाना चाहते हैं। ये इक्वेटर है, यहाँ से आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो आपकी डिस्टेंस जो है इक्वेटर से वो धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ पोल की साइड भी, तो भी आपकी डिस्टेंस इक्वेटर से बढ़ेगी, यानी कि आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे। अगर आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो भी आप इक्वेटर से दूर होंगे, आपकी इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ेगी। लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर से नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो की जाती है लैटिट्यूड के थ्रू। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर से अगर हमें कहीं की डिस्टेंस को मेजर करना है तो वो किसके थ्रू की जाएगी? लैटिट्यूड से की जाएगी। ये पोलर रेफरेंस में है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। अब आप किसी भी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करें, इक्वेटर से किसी भी पॉइंट का क्या मतलब है? नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ कहीं भी आप जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आप वहां पर कोई ना कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाती हो, जो पैरेलल हो इक्वेटर के। मान लीजिए ये एक ग्लोब बना दिया है हमने, यहाँ पर ये इक्वेटर ड्रॉ कर दी है। अगर मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाता हूँ तो लगभग यहाँ पर आकर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि पैरेलल है इक्वेटर के, तो ये एक और लैटिट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया। अब साउथ की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि ईस्ट साइड को वेस्ट साइड से मिलाती है, वो होती हैं इक्वेटर के पैरेलल लाइंस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, इन दोनों को जो मिला रही है वो है इक्वेटर, है ना। और इसके ऊपर की तरफ लाइन खींचे या नीचे की तरफ लाइन खींचे तो ये इक्वेटर के पैरेलल ही होंगी। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट ड्रॉज अ सर्किल अराउंड द अर्थ। अब ये तो हमें राउंड दिख रहा है 2D में, अगर हम 3D में देखें तो 3D में ये पूरी अर्थ पर एक राउंड सर्किल बनाता है। इक्वेटर जो है वो भी एक राउंड सर्किल है, सर्कमफ्रेंस बनाती है भाई। तो इस तरह की लाइन को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर व्हाइल द सर्कल्स मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। अगर हम दोबारा से इस चीज को समझें तो सबसे बड़ा जो सर्किल है अर्थ के राउंड में वो है इक्वेटर लाइन। ये यहाँ पर EQ लिख दिया है मैंने, ये सबसे बड़ा सर्किल है पूरी अर्थ में। और अगर हम नॉर्थवर्ड में जाएंगे यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो हमारे जो सर्किल हैं वो छोटे होते जाएंगे। अगर हम साउथ में जाएंगे तो भी सर्किल जो है छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे, यानी कि जो सेंटर में आ रहा है अर्थ के वो है इक्वेटर लाइन, जो कि सबसे बड़ा सर्किल है अर्थ पर। और बाकी सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो हैं वो छोटे होते जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ की तरफ भी जाएं चाहे हम साउथ की तरफ जाएं। यानी कि एक सर्किल जो है सबसे बड़ा वो कौन सा है? इक्वेटर। और बाकी सारे ऊपर नॉर्थ में भी और साउथ में भी उससे छोटे सर्किल होंगे। Latitudes are expressed in degrees by convention. The equator is latitude 0 degree, while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. अब latitudes जो हैं वो डिग्री में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। latitudes को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। longitudes को भी डिग्रीज में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। By convention यानी कि जैसा कि रूल है उसके अकॉर्डिंग द इक्वेटर इज latitude 0, तो इक्वेटर का लैटिट्यूड हमारे सामने क्या है? 0 डिग्री। और while the latitudes of the two poles are 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। और अगर हम देखें तो लैटिट्यूड जो दोनों पोल्स के हैं, यानी कि नॉर्थ पोल का है लैटिट्यूड तो 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का लैटिट्यूड है तो 90 डिग्री साउथ, और इन्हें 90 डिग्री N और 90 डिग्री S से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अब हमारे सामने एक और बात निकल के आती है कि जो लैटिट्यूड है और जो क्लाइमेट है उनका आपस में कुछ ना कुछ जोड़ होता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। लॉन्गिट्यूड का भी एक कनेक्शन था, पहले हमने देख लिया चैप्टर में। अब लैटिट्यूड का है क्लाइमेट के साथ। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। अब इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है उस एरिया का क्लाइमेट जो है, उस एरिया की जो जलवायु है वो अक्सर कुछ गर्म रहती है, जिसे कि टॉरिड जोन कहा जाता है, जिसे हम कह देते हैं उष्ण कटिबंध। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज
इंक्रीजेज द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट। और अगर आप इक्वेटर से अगर नॉर्थ में जाएं थोड़ा दूर और साउथ में जाएं थोड़ा दूर, तो जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और इसका जो जोन है वो भी बदल जाता है। यानी कि आपका लैटिट्यूड जो 0 डिग्री था वो मान लीजिए आप 50 डिग्री तक ले गए हैं, तो आपका जो जोन है वो वहां पर चेंज हो जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसे। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है वो कुछ कोल्डर कुछ ठंडी हो जाती है, जिसे कि फ्रिजिड जोन कहा जाता है, जिसे कि शीत कटिबंध भी कहा जाता है। यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज सो। अब हम साइंस में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो टेम्परेचर बदलते हैं ये क्यों होता है, ये हम साइंस में पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। और एक साल के अंदर क्यों काफी सीजन्स चेंज होते हैं वो भी हम साइंस में ही जानते हैं, उसका रीजन हमें साइंस में दिया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे सनलाइट जो है, ये सनलाइट जो है डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पर पड़ रही है, और अगर हम देखें अगर स्ट्रेट सनलाइट पड़ रही है तो वो इक्वेटर पर पड़ रही है, और पोलर एरिया में जो है वो बहुत कम लाइट पड़ रही है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग लाइट, इधर नॉर्थ जोन में भी और साउथ जोन में भी। अब यहाँ पर देखिए ये जो बीच की लाइन है ये है 0 डिग्री, जिसे कि इक्वेटर रिप्रेजेंट किया गया है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ तक ये जो है टॉरिड जोन है, जिसे कि हमने उष्ण कटिबंध कहा था। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक जो है टेम्परेट जोन है, जिसमें बताया था उपोष्ण कटिबंध। उसके बाद ये जो आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल आ जाते हैं, वहां से जो है पोलर एरिया तक ये फ्रिजिड जोन जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि शीत कटिबंध शुरू हो जाता है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक है और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक है। ये फ्रिजिड जोन होते हैं, ये शीत कटिबंध होते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे हम मकर रेखा भी कह देते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री पर जो है ये आर्कटिक सर्किल आ जाता है, और 66.5 डिग्री साउथ पर जो है ये अंटार्कटिक सर्किल आ जाता है। और उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ जो है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ जो है वो साउथ पोल कहलाता है। इसे हम मैप में भी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर में लाइन आ रही है, ये इक्वेटर लाइन है। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दिखाया गया है मेनली, और उसके अलावा अंटार्कटिका को भी दिखाया गया है, और सेकंड साइड भी अंटार्कटिका भी है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं हमें दिखाए गए हैं। एक साइड तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और एक साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमने देखे हैं। ऊपर ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है, जिसमें कि हम देखिए ये यहाँ पर टॉरिड जोन को दिखाया है। उसके बाद ये लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और उसके बाद ये जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन है, फिर ये आर्कटिक सर्किल है, फिर फ्रिजिड जोन है, और उसके ऊपर नॉर्थ पोल है। अब ये बीच में इक्वेटर लाइन है, जिसके नीचे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर साउथ टेम्परेट जोन है, और उसके नीचे अंटार्कटिक सर्किल है, फिर साउथ फ्रिजिड जोन है, और उसके नीचे साउथ पोल है। तो ये हमारे सामने एक मैप का एग्जाम्पल था कि मैप में ये इस तरह से दिखाया गया है, जिसमें कि जो इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका से भी जा रही है, वो अफ्रीका से भी जा रही है, और हमारे जो इंडिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से कौन सी इमेजिनरी लाइन जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। अब हमें यहाँ पर बुक में एक डायग्राम दे रखा है जो कि ग्लोब सा दिख रहा है हमें, जिसमें देखिए ऊपर ऊपर नॉर्थ पोल दे रखा है, 90 डिग्री एन लिख रखा है, और ये यहाँ पर प्राइम मेरिडियन जा रही है। प्राइम मेरिडियन देखिए कहाँ से जा रही है, ये यहाँ पर लगभग इंग्लैंड लंदन से जा रही है, ग्रीनविच से, और फिर अफ्रीका से होकर जा रही है। ये कहाँ पर एंड होती है, 90 डिग्री साउथ यानी कि साउथ पोल पर। और ये यहाँ पर एक रेड लाइन दिखाई दे रही है जो कि लेटिव लाइन है। ये यहाँ पर इक्वेटर लाइन दिखाई गई है जो कि अफ्रीका से होकर जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेटी हुई जितनी भी लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं वो सारे लैटिट्यूड्स हैं, और जो ये यहाँ पर हमें खड़ी हुई लाइंस दिखाई दे रही हैं ये है लॉन्गिट्यूड्स। अब एक मेजर डिफरेंस क्या आता है कि इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की साइड जाएंगे तो जो लाइंस हैं, लैटिट्यूड्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, चाहे प्राइम मेरिडियन है, चाहे इंटरनेशनल डेट लाइन है, या फिर कितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, सभी के सभी लॉन्गिट्यूड्स की जो लेंथ है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एकदम बराबर है। वो सभी के सभी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इक्वली मेजर्ड हैं, जबकि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सभी अलग अलग लाइन हैं।
सो दिस ग्लोब शोज बोथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पर भी बता दिया है, लैटिट्यूड्स की बराबर लाइनों को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की पैरेलल लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये हमें ध्यान रखना है, पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी। हमने कोऑर्डिनेट्स को पढ़ा, ये देखिए ये यहाँ पर हमने पढ़ा है, जितने भी ये लाइंस हैं आपस में जहां पर मिल रही हैं ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोऑर्डिनेट्स के अलावा हमने लैटिट्यूड को भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड को। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब आप मान लीजिए कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सबसे छोटी से छोटी जो लाइन जा रही है उससे ट्रेवल करके जाना चाहते हैं। ऑब्जर्व द ग्लोब। तो एक बार ग्लोब को ऑब्जर्व करके देखिए, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड बी सेम। अब ये यहाँ पर इसी ग्लोब से समझेंगे हम कि आप चाहे यूरोप, ये यूरोप वाला एरिया है और ये अफ्रीका वाला एरिया है, चाहे यहां से होकर आप जाएं तो भी डिस्टेंस बराबर है, और चाहे नॉर्थ पोल से साउथ पोल आप एशिया वाली साइड से चले जाएं तो भी डिस्टेंस बराबर है, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, यानी कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सभी बराबर हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इन लाइंस को ही मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जो हमने अभी फिगर 1.3 में देखा। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। अब ये सभी जो हैं हाफ सर्कल्स कहलाते हैं, जो कि एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर हम अर्थ को इस तरह मेजर कर रहे हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको जो है हाफ सर्कल का है। ये सभी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं हाफ सर्किल होते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अब साइंस में हम ये भी पढ़ते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है और इसी वजह से वो स्पिन करती है अपने सरफेस पर। टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैंप एंड अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब। तो इस एग्जांपल को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लोब लेंगे और एक टेबल पर रखेंगे उससे, और साथ ही साथ एक डेस्क लैंप जो है वो भी रख लेंगे। फोकस्ड ऑन इट एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। अब इस ग्लोब पर पूरा फोकस रखना है और साथ ही साथ ये मान के चलना है कि जो आपने लैंप रखा है वो सन है, जो कि अर्थ को इल्यूमिनेट कर रहा है, अर्थ को रोशनी दे रहा है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग व्हाइल फॉर अदर्स इट इज मिड डे, इवनिंग और नाइट। अब जब हम इसे धीरे धीरे रोटेट करते हैं ग्लोब को ईस्टवर्ड यानी कि ईस्ट की साइड, तो हम इस चीज को ध्यान देते हैं। अब ईस्टवर्ड क्यों बोला है, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर ईस्ट में रोटेट कर रही है, इसलिए। तो हम क्या नोट कर रहे हैं इसमें कि कहीं पर अर्थ में मॉर्निंग है और सेम टाइम पर कहीं पर अर्थ में दोपहर का टाइम हो रहा है और कहीं पर शाम है, कहीं पर रात है। When it is breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep. अब कहीं पर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो कहीं दूसरी कंट्री में लंच का टाइम है और कहीं तीसरी कंट्री में लोग सो रहे हैं। That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measured the time at that place. और इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड मेजर कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम उसका टाइम, उस प्लेस की टाइम जोन है उसे भी साथ साथ मेजर करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स का ये बेनिफिट होता है। बेसिक से एक इमेज से हम समझते हैं, मान लीजिए एक लैंप रखा है या डायरेक्ट सन ही मान लीजिए, और सन की जो लाइट है वो अर्थ पर पड़ रही है। अब अर्थ तो भाई एक राउंड शेप में है, तो देखिए सन जो है वो एक साइड ही अपनी लाइट जो है, अपनी रेज जो है डाल रहा है, एंड तक डाल रहा है। यहाँ पर ये देखिए डार्क जोन आ जाता है, जहां पर कहीं दिन है तो कहीं रात है, यहाँ पर भी। और देखिए ये आधी अर्थ पर तो जो है इस टाइम पर डे है। मान लीजिए ये इधर वाला एरिया है अफ्रीका वाला, यहाँ पर दिन है। तो वहीं देखिए ये जो इंडिया आ रहा है यहाँ पर उस टाइम नाइट हो रही होती है, लगभग शाम का समय होता है। तो टाइम जोन इसी वजह से डिफरेंट होते हैं कि मान लीजिए इंडिया में कहीं पर कुछ टाइम हो रहा है तो जर्मनी में कहीं कुछ टाइम होगा, वहीं कनाडा में कुछ और टाइम होगा। वो किस वजह से होगा, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है उसी वजह से। और सन भी जो है अपनी लाइट जो है आधी अर्थ पर ही डाल रहा है, और आधी अर्थ जो है इधर जो हमें डार्क दिख रही है वहां से फिर रोशनी कौन सी मिल रही है हमें, तो मान लीजिए ये मून है, मून की रोशनी जो है इस एरिया में पूरे में पड़ रही है यहाँ पर, तो वहां पर शाम का या रात का समय होगा। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। और मान लीजिए हमने लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर पॉइंट डिफाइन किया गया है जिसे कहा गया है प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ग्रीनविच मेरिडियन। इसे ग्रीनविच मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड के बारे में तो हमने जान लिया कि जो सेंटर में आ रही एक लाइन है जिसे इक्वेटर घोषित किया गया है जो कि 0 डिग्री है, इसे ही हम कह देते हैं इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी तो फिर मेजर करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेंटर में लाइन खींच दी। इमेजिनरी लाइन है ये, जिसे जो कि ग्रीनविच जो शहर है लंदन के अंदर है, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, वहां से होकर गुजर रहा है, फिर ये अफ्रीका से होकर भी जाती है आगे लाइन ये, जिसे कि प्राइम मेरिडियन जो है घोषित किया गया। इसे ही प्राइम मेरिडियन और इसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। ये कौन सी है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। अब आप इक्वेटर के अलोंग ट्रेवल करेंगे, यानी कि आप इक्वेटर के पैरेलल लाइंस में ट्रेवल करेंगे तो वो लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, जबकि आप प्राइम मेरिडियन के पैरेलल ट्रेवल करेंगे तो ये सारी जो हैं लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अब मैंने आपको ये बता दिया लैटिट्यूड को भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है और लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। अब मान लीजिए 0 डिग्री है, अगर हम इसके ईस्ट वर्ड में जाएंगे, ईस्ट साइड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी डिग्रीज में भी, और साथ ही साथ टाइम भी ईस्ट वर्ड में प्लस होता जाता है। और अगर हम वेस्ट वर्ड में जाएंगे 0 डिग्री से तो टाइम माइनस होगा, लेकिन डिग्रीज जो है वो तो इंक्रीज होते ही जाएंगे। ये 0 से 180 डिग्री तक जाता है और ये भी इधर 0 से वेस्टवर्ड में 180 डिग्री तक जाता है। अब ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री ये एक ही लाइन पर है, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक राउंड शेप में है, एक स्फीयर में है। विद द लेटर W और E एडेड, अब ये सभी जो है वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड जाएंगे तो हमें W वेस्टवर्ड के लिए और E ईस्टवर्ड के लिए यूज करना है। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट। एक एग्जांपल लिया इन्होंने कि न्यूयॉर्क का जो लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री वेस्ट में है, जबकि दिल्ली का जो है वो 77 डिग्री ईस्ट में है और टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट में है। तो ईस्ट वाले तो जो है 0 से राइट साइड में आ जाएंगे और वेस्ट वाले जो है 0 से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो न्यूयॉर्क कहाँ होगा फिर, न्यूयॉर्क जो है लंदन से लेफ्ट साइड में हो जाएगा फिर, क्योंकि 0 डिग्री पर तो क्या है, लंदन है मेरे भाई। और दिल्ली जो है वो ईस्ट में है तो वो 0 डिग्री से राइट साइड में आएगा। टोक्यो है वो 140 डिग्री तक है तो वो भी राइट साइड में ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें डोंट मिस आउट का एक पॉइंट दे रखा है। एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री omitting द लेटर W और E। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कि 0 डिग्री से अगर राइट साइड में जाएंगे तो 180 डिग्री तक जाएगा ये, यानी कि ईस्ट तक जाएगा, और 0 डिग्री से वेस्ट यानी कि लेफ्ट में जाएंगे तो भी 180 डिग्री तक जाएगा। और ये दोनों पॉइंट एक ही हैं क्योंकि ये एंड में जाकर एक ही जगह मिलते हैं। तो ये 180 डिग्री एक ही है, लेकिन एक ईस्ट साइड की तरफ जा रहा है और एक वेस्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए ईस्ट और वेस्ट का चक्कर छोड़कर एक ही लाइन होने की वजह से इसे 180 डिग्री कहा जाता है। 179 डिग्री को ईस्ट या वेस्ट लिखेंगे हम, लेकिन अगर 180 डिग्री आ जाएगा लॉन्गिट्यूड तो उसे ना ही W से रिप्रेजेंट किया जाएगा ना ही E से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर दोनों को एक साथ खींचा जाए तो वो दोनों मिलकर एक प्लेस का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। और इस कोऑर्डिनेट के सहारे ही आप दुनिया के किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं अगर आपके पास उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है तो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज इन 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। अब दिल्ली का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया हमें कि 29 डिग्री तो नॉर्थ में लैटिट्यूड है। अब एक चीज आप गौर कीजिए, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर लैटिट्यूड है तो लैटिट्यूड को मेजर किया जाएगा नॉर्थ और साउथ में, और अगर लॉन्गिट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड को मेजर किया जाएगा ईस्ट या वेस्ट के थ्रू। तो देखिए लैटिट्यूड के लिए कहा है 29 डिग्री N नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड के लिए 77 डिग्री E यानी कि ईस्ट, और ये किसका है, दिल्ली का है। तो अगर हम लोकेट करें तो नॉर्थ तो ये साइड हो जाएगी, अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेटर लाइन है और ये प्राइम मेरिडियन है, तो नॉर्थ तो यहाँ पर आ जाएगा और ये भी नॉर्थ का एरिया है। लेकिन हमें कहा है 77 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट तो ये वाला एरिया है,
तो यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा NE। ये हमने पढ़े थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ये हमने 8 डायरेक्शंस जो हैं ऑलरेडी डिस्कस की थी। फिगर 1.3 ऑन पेज 15 shows the parallels of latitude and the meridians of longitude together on the globe as blue lines। अब जो हमने 1.3 फिगर देखा था अभी पेज नंबर 15 पर, उसमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड दिए हुए थे और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दे रखे थे, जो कि ब्लू लाइन से ग्लोब पर रिप्रेजेंट किए गए थे। तो ये हमारे सामने दिल्ली का मैप है, जिसमें हमें बुक में हमें बताया था 29 डिग्री के आसपास नॉर्थ में। तो ये लगभग 29 डिग्री जो है नॉर्थ की लोकेशन आ जाएगी, और 77 डिग्री जो है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो ये पूरा जो एरिया है अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ वैल्यू उन्होंने लिखी थी। तो ये देखिए ये पूरा एरिया जो है दिल्ली को कवर कर रहा है। तो ये दिल्ली का मैप है, जिसमें काफी सारे प्लेसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है ऑल दीज लाइंस टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइंस। तो ये सभी लाइंस जो है आपस में जो मिलती हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, एक ग्रिड लाइन बनाती हैं। जैसे कि ये सारी जो खड़ी लाइन है लॉन्ग लाइंस है, जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहा है, और जो लेटिव लाइंस है इन्हें लैटिट्यूड हमने कहा है। तो ये आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं, एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें कि हम ग्रिड लाइन भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे जो लाइंस पास करती हैं, उन लाइंस को क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइंस। लेट्स एक्सप्लोर इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ट्राई टू नोट डाउन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर एंड पेरिस। अभी कह रहे हैं कि आपकी क्लास या एटलस में, एटलस हमने पढ़ा था, एक बुक होती है मैप्स की। अब ये कह रहे हैं ग्लोब या एटलस आपके पास है तो उसमें वेल मार्क्ड लॉन्गिट्यूड्स होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो इन सभी के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स देखिए, मुंबई का, कोलकाता का, सिंगापुर का और पेरिस का। तो ये हम देखते हैं मैप में, जिसमें फर्स्ट है मुंबई सिटी का। तो मुंबई सिटी का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, अब लैटिट्यूड कौन सा है, कैसे हमें पता लगेगा, तो लैटिट्यूड को N या S से रिप्रेजेंट किया जाता है, और लॉन्गिट्यूड को W या E से। तो इसके साथ N लगा है, तो ये तो है हमारे सामने लैटिट्यूड। तो मुंबई का लैटिट्यूड क्या है, 19.0760 डिग्रीज। ये जो हम मार्क कर रहे हैं वो साथ साथ हमें याद भी रखने जरूरी है, ताकि कुछ ना कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद होता जाए। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है वेस्ट बंगाल का मैप है, इसमें हमने कोलकाता को मार्क करना है। ये कोलकाता ये रहा, जिसमें की लैटिट्यूड है 22.5744 डिग्रीज और लॉन्गिट्यूड है 88.3629 डिग्रीज। नेक्स्ट हम मार्क कर रहे हैं सिंगापुर को, जिसमें की लैटिट्यूड है 1.3521 डिग्रीज नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 103.8198 डिग्री ईस्ट। और उसके बाद हम मार्क करेंगे पेरिस को, तो ये रहा पेरिस, जिसका लैटिट्यूड है 48.8575 डिग्रीज नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 2.3514 डिग्रीज ईस्ट। अब इन सभी के हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो मेजर कर लिए और मैप भी मैंने दिखा दिया है आपको। अब हमारे सामने दे रखा है फिगर 1.4। दिस स्केच शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये बता रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन जो है वो किस तरह से अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, व्हाइल द इक्वेटर डिवाइड्स इट इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर लाइन है वो किस तरह से अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर हम प्राइम मेरिडियन को काटेंगे तो हमारे सामने अर्थ के दो हिस्से निकलेंगे, एक हिस्सा तो राइट साइड में जाएगा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और एक हिस्सा लेफ्ट साइड में जाएगा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। और वहीं हम इक्वेटर लाइन से अर्थ को काटेंगे तो हमारे सामने दो हिस्से आएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमारे सामने डोंट मिस आउट, द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है, देयर वर अदर्स इन द पास्ट में भी ऐसी कुछ प्राइम मेरिडियंस रह चुकी हैं। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ऑन। अब ये तो जो प्राइम मेरिडियन है ये यूरोप से होकर निकलती है, ग्रीनविच से होकर निकलती है, तो उससे पहले इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन भी हुआ करता था काफी सेंचुरीज पहले, जो कि फिगर 1.5 में शो किया गया आगे। इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडल लाइन। अब इसे जो है मध्य रेखा या फिर मिडल लाइन कहा जाता था एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन। अब ये जो है उज्जैनी से पास करती थी, जिसे कि आज के टाइम में हम उज्जैन भी कहते हैं, विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। अब ये काफी सालों तक एस्ट्रोनॉमी का यानी कि खगोल शास्त्र का एक सेंटर बना रहा था, यानी कि उज्जैनी जो है उसे ही प्राइम मेरिडियन माना जाता था इंडिया का पहले के टाइम पर। वरामिहिर अ फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 इयर्स अगो। अब वरामिहिर नाम का एक पर्सन था, एक एस्ट्रोनॉमर था जिसने इस फील्ड में बहुत काम किया और ये अराउंड 1500 इयर्स अगो था। यानी कि अगर अभी का टाइम जो है 2000 के आसपास का चल रहा है तो 500 AD के आसपास के टाइम को जो है रेफर किया
किया जा रहा है यहाँ पर। एडी और बीसी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा वाकिफ थे और उन्हें पता भी था प्राइम मेरिडियन के लिए जीरो की क्या नीड है। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशंस इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। और इंडिया की जो मेरिडियन लाइन थी प्राइम मेरिडियन वो थी उज्जैनी मेरिडियन। वो जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो टेक्स्ट है यानी कि इंडिया के जितने भी एस्ट्रोनॉमी के जो ग्रंथ थे उन सभी में कैलकुलेशंस के लिए एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस रहा है, यानी कि उसी रेफरेंस से वो किताबें लिखी जा सकी। The map shows a few ancient Indian cities close to the उज्जैनी मेरिडियन। अब ये जो मैप फिगर 1.5 दे रखा है इसमें इंडिया के एंशियंट टाइम की सिटीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि उज्जैनी मेरिडियन के आसपास थी। Some are very close to it while others are a little away। अब कुछ जो है इसके काफी पास थी, हालांकि कुछ थोड़ी दूरी में भी थी। That is because measuring longitude require accurate time keeping which was not a precise then as it is today। अब ऐसा क्यों है कि कुछ पास थी कुछ दूर थी, ये मेजरमेंट हमें पता क्यों नहीं चली? क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है उसको सही जांचने में काफी टाइम लगता है और उस टाइम पर यानी कि 500 एडी के अराउंड जो है सभी चीजें इतनी प्रिसाइज इतनी एग्जैक्ट नहीं थी जितनी कि आज के टाइम में है। अगर हम 1500 साल पहले जाते हैं 1500 साल पहले देखते हैं तो तब इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज के टाइम में है, इसीलिए एक्यूरेसी की हम पॉसिबिलिटी बहुत कम मानते हैं। अब ये मैप दे रखा है हमारे सामने एक, इसमें क्या कहा है? द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। सिटीज मार्क्ड with a circle are mentioned in astronomical texts as being on this meridian. The modern name is given after the oblique bar। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उज्जैनी मेरिडियन जो कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में दी गई थी और उसके आसपास की सिटीज हैं, अब जिन सिटीज को सर्किल से मार्क किया जा रहा है वो पहले के टाइम में थी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में उनका रेफरेंस भी है, और जिनके ऑब्लिक के बाद कुछ लिखा गया है, ऑब्लिक के बाद वाला नेम जो है वो करंट टाइम का और ऑब्लिक से पहले वाला जो नेम है वो एंशिएंट टाइम का जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में था। अब जितने भी सर्किल वाली हैं, सर्किल वाले देखिए कुरुक्षेत्र है, उसके अलावा रोहिताका जिसका प्रेजेंट नेम रोहतक है, उसके अलावा मालवनगर जिसका प्रेजेंट नाम नगर है, उसके अलावा उज्जैनी जो कि प्रेजेंट नाम है उज्जैन, महेशमती जिसका प्रेजेंट नाम है महेश्वर, और कुमारी जिसका प्रेजेंट नेम है कन्याकुमारी। ये सभी एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में इनका रेफरेंस मिलता है हमें। ये सभी जो है उज्जैनी या उज्जैन के पास की सिटीज हैं और एंशिएंट सिटीज जो है वो सर्किल से हैं। अब ये जो बॉक्स की दे रखी हैं, जो ब्लैक डॉट बॉक्स की हैं, वो है मॉडर्न सिटीज जैसे कि कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली है। ये प्रेजेंट टाइम की सिटीज हैं जिनका पहले के टाइम पर कोई रेफरेंस नहीं था, उस टाइम पर कोई रेफरेंस नहीं था। अब आगे हमें एक मैप दे रखा है यहाँ पर, इंडिया का मैप है ये, जिसमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को दिखाया गया है। सो दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलोंग विद अ फ्यू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ये जो मैप है इसमें कुछ जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दिखाए गए हैं और कुछ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट किए गए हैं जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पर। इंडियाज लैटिट्यूड्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो अप्रोक्सीमेट शुरू होता है 8 डिग्री नॉर्थ से और कहां तक एक्सटेंड होता है 37 डिग्री नॉर्थ तक। ये तो जो है लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कितना है इसका? अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। अब एन और ई से हमें क्या पता लगता है कि अगर ये हमारा पूरा वर्ल्ड है जिसमें कि ये तो इक्वेटर लाइन हो गई है और ये प्राइम मेरिडियन लाइन हो गई है, तो एन और ई वाली लोकेशन यहाँ है, तो हमारी अर्थ जो है उसमें इंडिया की लोकेशन क्या आती है? नॉर्थ ईस्ट में आती है। यानी कि अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इंडिया उसमें नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है हमारे सामने। Now understanding time zones. Let's make the globe rotate again from west to east. अब ये ग्लोब की बात कर रहे हैं, टाइम जोन को समझने के लिए वापस से हमें ग्लोब में जाना होगा जिसमें कि हम वेस्ट या फिर ईस्ट में जो है ग्लोब को रोटेट करेंगे। That is how our planet spins around its axis. अब ये डायरेक्टली बता रहे हैं हमें हमारी अर्थ जो है वो भी वेस्ट से ईस्ट में जाती है। मैंने आपको बताया था अर्थ जो है ईस्टवर्ड रोटेट करती है, यानी कि वो किस तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। किस तरफ से? वेस्ट की तरफ से जा रही है। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि एक अर्थ जो है अपना फुल रोटेशन जो है यानी कि 360 का जो कवर है वो कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर्स में। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो दिस मींस 15 डिग्री पर आवर। यानी कि अगर एक आवर की वैल्यू हम निकाले तो 15 डिग्री आ जाती है। ये भी हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 15 डिग्री काउंट करेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 360। यानी कि यहाँ पर इन्होंने वैल्यू निकाली है
है 24 आवर की और 1 आवर की। लेट्स नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब ये डायग्राम हमने देखा था जिसमें हर एक 15 डिग्री का मूवमेंट दिखाया है। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 13 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर ईस्ट नहीं लिखना है। अब यहाँ पर हमें बताया है कि अगर हम ईस्टवर्ड रोटेट करेंगे प्राइम मेरिडियन के, यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री आएगा, फिर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री टिल 180 डिग्री। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम। और जैसे जैसे हम 15 डिग्री क्रॉस करते जाएंगे तो हमारा टाइम जो है, लोकल टाइम जो है वो 1 घंटा आगे बढ़ता जाएगा। इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच, इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, 2 PM एट 30 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम 15 डिग्री बढ़ते जाएंगे ईस्ट या वेस्ट में तो हमारा 1 घंटा प्लस या माइनस होता जाएगा। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज द अदर वे अराउंड, 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट। तो प्लस या माइनस होता जाएगा, ये हमने ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर 12 AM नहीं आएगा, ये 12 PM आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो दिन का टाइम होता है तब 12 PM शुरू हो जाता है, जो रात का टाइम होता है तब 12 AM होता है। तो जैसे जैसे हम 12 PM से 1 PM तक जाएंगे तो ये 15 डिग्री जो है क्रॉस कर जाएगा। फिर 1 PM से 2 PM तक तो ये 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री जो है क्रॉस कर जाएगा। उसी तरह अगर हम 11 AM से 10 AM की तरफ आएंगे तो 15 डिग्री से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम, ये डिफरेंस आता जाता है। तो अगर वेस्टवर्ड जाएंगे तो 1 घंटा कम होता जाएगा, अगर ईस्टवर्ड जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ता जाएगा। दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड्स एट द बॉटम एंड द लोकल टाइम एट द टॉप। अब नीचे तो जो है वो लॉन्गिट्यूड्स दे रखे हैं क्योंकि W है, W जो है वो लॉन्गिट्यूड में आता है, और ऊपर की तरफ जो है लोकल टाइम दे रखा है जो कि डिग्रीज वैल्यूज के साथ चेंज होता है विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री। और ये सब मेजर कैसे किया जाता है? 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन के थ्रू। ईच कलर इज अ जोन ऑफ 15 डिग्री सेंटर्ड ऑन अ मेरिडियन। अब देखिए जितना भी 15 डिग्री वाला जोन है वो किसी ना किसी कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने लेट अस एक्सप्लोर दिया हुआ है। 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात एंड द अदर इन तिनसुकिया असम, आर स्पीकिंग ऑन अ फोन लेट आफ्टरनून। अब 2 दोस्त जो हैं, एक पोरबंदर गुजरात में बैठा है, दूसरा तिनसुकिया असम में बैठा है। दोनों फोन पर दोपहर के बाद के टाइम में बात कर रहे हैं। द लेटर रिमार्क्स, लेटर यानी कि बाद वाला, रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क, यानी कि जो बाद वाला तिनसुकिया वाला बच्चा है वो कह रहा है कि जो अब टाइम है उसके अकॉर्डिंग असम में सनसेट हो चुका है और लगभग अंधेरा सा हो रखा है। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड एंड सेज, अब जो फॉर्मर यानी कि पहले वाला बंदा है जो पोरबंदर गुजरात वाला है वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है बट इज स्टिल फुल डे लाइट हियर, लेकिन हमारे यहाँ पर तो पूरा दिन है मेरे भाई। एक्सप्लेन व्हाई, तो ये बताना है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज 2 सिटीज, और हमें कहा है कि ये कैलकुलेट करना है हमने बेसिक सा डिफरेंस कि कितना हो सकता है उन 2 सिटीज के बीच में लोकल टाइम। अब लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस भी हम ऑलरेडी शुरू में पढ़ चुके हैं। अब एक हिंट दिया है, नाउ कंसीडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री, दैट इज यू कैन फाइंड आउट प्रिसाइज वैल्यू। अब हमें जो आंसर निकालना है 30 डिग्री मानना है हमने इनके बीच का डिफरेंस लॉन्गिट्यूड्स का और उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो 30 डिग्री वैल्यू है और लॉन्गिट्यूड में है, लॉन्गिट्यूड से टाइम मेजर किया जाता है। ये हम चैप्टर की शुरू में ही पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा कि 15 डिग्री पर तो 1 आवर जो है वो बढ़ता है या घटता है, तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पर जो है वो 2 आवर्स का डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो पोरबंदर गुजरात और तिनसुकिया असम के बीच में अगर 2 घंटे का लोकल टाइम जोन लेकर चलते हैं, मतलब 30 डिग्री का लोकल टाइम जोन लेकर चलते हैं, तो वहां पर उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 2 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 82.5 डिग्रीज है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हर एक कंट्री अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स करती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ग्रीनविच से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स जो है वो प्लस टाइम है। द सेम मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अब जैसे हमने ये टाइम मेजरमेंट की है उसी हिसाब से हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह का जो टाइम है वो लोकेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम। लेकिन एक दिक्कत की बात है कि हर एक कंट्री के लिए इतने सारे लोकल टाइम जोन लेकर चलना कन्वीनियंट नहीं है। दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। इसी वजह से जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलती हैं। और वो स्टैंडर्ड टाइम किस बेस पर होता है? मान लीजिए ये इंडिया है तो इंडिया से एक मेरिडियन गुजर रहा है जो कि 82.5 डिग्री पर है, तो उस 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स माना गया
क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5 hours 30 minutes ऑल्सो नोटेड एंड 5.5 hours। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है उसे 5 hours 30 minutes जो है माना गया अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। और ये किसके डिफरेंस में है कि अगर वहां पर ग्रीनविच लंदन के अंदर अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना 5 hours and 30 minutes का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 12 नून का टाइम है यानी कि 12 PM हो चुके हैं तो यहाँ पर 5:30 PM हो जाएंगे। All these standard times are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree in the graph figure 1.7। अब ये जितने भी स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब ये किस तरह, फिगर 1.7 में जिस तरह 15 डिग्रीज का डिफरेंस दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड टाइम्स जो है वो थोड़े आसपास जो है सेट किए जाते हैं। बट लेट अस कंसीडर द वर्ल्ड मैप बिलो। अब 1.8 फिगर में वर्ल्ड मैप भी दे रखा है। वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। अब आगे वाले पेज पर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें दिखाया गया है कि जो टाइम जोन्स को डिवाइड कर रही है लाइन वो कुछ जो है प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब वो उसी तरह क्यों नहीं है, यानी कि जो लोकल टाइम वाली लाइन है वही स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन क्यों नहीं मानी गई है? उसका रीजन ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रूल जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। कंट्री का जो बॉर्डर है उसे भी तो देखना होता है। द नंबर रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर्स ऑफ hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign। अब मान लीजिए ये 0 डिग्री GMT दे रखा है, अगर इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो टाइम जो है वो माइनस होता जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 12 PM है और यहाँ पर कहीं पर -4 लिख रखा है तो वो जो है 4 घंटे कम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे होंगे, 8 AM का टाइम होगा। अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर +4 लिख रखा है तो यहाँ पर क्या टाइम होगा, 4 PM का टाइम होगा, यानी कि दोपहर के 4 बज रहे होंगे। तो इस तरह का टाइम होगा। अगर हम जो है कहीं पर पॉजिटिव साइन देखेंगे तो वहां पर स्टैंडर्ड टाइम में जो है GMT से 4+ हो जाएंगे। अगर हम सब्सट्रैक्टेड वाला साइन देखेंगे तो वहां GMT टाइम से नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम 4 आवर्स, जो कि इस डायग्राम में भी दे रखा है, काफी बखूबी दिखाया गया है। देखिए 0 डिग्री दे रखा है जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर गुजर रही है। अब यहाँ पर देखिए अगर जैसे इंडिया का दे रखा है, ये इंडिया का 5.5 प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, यानी कि 12 अगर यहाँ बज रहे हैं या फिर मान लीजिए यहाँ पर 2 बज रहे हैं, GMT पर 2 बज रहे हैं, तो 2 में +5.5 करेंगे तो जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तब इंडिया में 7:30 बजे शाम का टाइम होगा। और वहीं देखिए USA या कनाडा का -7 यहाँ पर एक टाइम दे रखा है। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, 12 PM का टाइम है और इधर जाएंगे तो -7 कर देंगे, तो -7 करने पर ये 5 बजे का टाइम हो जाएगा, सुबह के 5 बज रहे होंगे, AM का टाइम होगा ये यहाँ पर। यानी कि अगर इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो वहीं पर कनाडा में सुबह के 5 बज रहे होंगे। तो ये डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा आ जाता है, जो कि हमने शुरू में भी पढ़ा था एक लैंप वाला एग्जाम्पल, जिसमें कि सनलाइट पड़ रही है तो कहीं पर दिन दिख रहा है और दूसरी साइड डार्क एरिया है तो वहां पर रात दिख रही है। तो यहाँ पर प्रॉपर दिन चमक रहा है और यहाँ पर अभी अंधेरा पड़ा है 5 AM वाली जगह पर। तो ये इस तरह के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जहाँ पर अफ्रीकन कंटिनेंट का दिखाया है, यूरोप का दिखाया है, रशिया, ये यूरेशिया वाला पूरा पार्ट हो जाता है, जहाँ पर चाइना है, ये एशिया वाला पार्ट आ जाता है इधर नीचे वाला सारा, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आ जाते हैं, ग्रीनलैंड आ जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। अब ये देखिए रशिया में देखिए +4 +2 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12, यानी कि मोर देन 1 टाइम जोन भी दे रखे हैं। यानी कि इनका बहुत बड़ा एरिया है और एक टाइम जोन ये कंटेन करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें एक टाइम जोन से ज्यादा टाइम जोन कैरी करने पड़ते हैं। डोंट मिस आउट में क्या दे रखा है, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम। अब अबव एक्सप्लेनेशन यानी कि जो हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो हर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, ये हमने देखा। दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होता है। सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और द USA आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। लेकिन जो कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया हो गई, कनाडा है, USA है, ये बहुत बड़ी हैं, इसलिए ये एक टाइम जोन लेकर नहीं चल सकती हैं। जैसे कि द USA हैज 6 टाइम जोन्स। अब USA के 6 टाइम जोन है, रशिया हैज 11, जबकि रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं, व्हिच मींस दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम रशिया में ईस्ट से शुरू कर अपनी जर्नी वेस्ट में जाएंगे, यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विद द लोकल टाइम। तो अगर आपको लोकल टाइम से
मैच करते हुए चलना है तो आपको 10 बार अपनी घड़ी में अपना टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसके 11 टाइम जोन्स हैं। इसीलिए एक कंट्री का एक टाइम जोन हो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री का एरिया कितना है और उन्होंने अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी बाउंड्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग कितने टाइम जोन जो हैं वो कैरी किए हैं। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries. अब आगे के पेज पर एक ग्लोब भी दे रखा है जिसमें कि हमें GMT के अकॉर्डिंग जो है टाइम दिखाया गया है कुछ कंट्रीज का। Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. एक और इम्पोर्टेंट बात आई है हमारे सामने कि जैसे कि प्राइम मेरिडियन है वो फिक्स है, ग्रीनविच पर है जो कि 0 डिग्री है। अब उसके एक ऑपोजिट लाइन भी है जो कि उसका सर्किल पूरा कर रही है और ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे कि हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि अगर हम ऊपर के एग्जांपल से समझेंगे, ये एग्जांपल देखिए तो यहाँ पर ये जो +12 और -12 वाली लाइन है यही है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे कि हम ना तो वेस्ट लिख सकते हैं ना ही ईस्ट लिख सकते हैं। अब इसके साथ में लिखा हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि यहाँ आकर जो है वो डेट चेंज हो जाती है। अब वो किस तरह से चेंज होती है वो पढ़ते हैं हम। एज you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. अगर हम देखें तो जो +12 वाला है और -12 वाला टाइम जोन है वो एक दूसरे को इस लाइन पर टच करता है। If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. अब देखिए हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन या लोकल टाइम जोन के लिए तो पढ़ा कि अगर किसी कंट्री का टाइम जोन जो है एक से ज्यादा है तो उन्हें अपनी टाइम जो है एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर वो क्रॉस करते हैं डेट लाइन को, इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो उन्हें अपनी घड़ी में डेट भी चेंज करनी होगी। इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्सट्रैक्ट अ डे से फ्रॉम मंडे टू संडे। अगर तो मान लीजिए ये डेट लाइन यहाँ थी, ये डेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर लिख रखा है हमने -12 और यहाँ पर लिख रखा है +12। अगर तो हम इसमें ट्रेवल करते हैं ईस्टवर्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ इस तरफ राइट साइड जाएंगे, डेट लाइन के राइट साइड में जाएंगे, तो एक दिन हम कम करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर मंडे है तो यहाँ पर संडे हो जाएगा। इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड यू एड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे। और अगर आप इसमें वेस्टवर्ड जाते हैं यानी कि वेस्ट की तरफ आते हैं तो आपको एक दिन जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर संडे है तो यहाँ पर एक दिन ऐड करके आप मंडे कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि इधर मंडे ही रहेगा और इधर संडे रहेगा, ईस्ट वेस्ट का ही चक्कर रह जाता है। वहीं अब ये देखिए जैसे कि ये लाइन 0 डिग्री लाइन के अपोजिट है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट है, उसी तरह ये टाइम को भी इस तरह से अलग करती है, डेट को भी इस तरह से अलग करती है। अब हमने पढ़ा था 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन है उसमें तो ईस्टवर्ड में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा और वेस्टवर्ड में जाएंगे तो टाइम माइनस होगा, ये 0 डिग्री के रेफरेंस में था। और वहीं पर हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करेंगे तो इधर हम राइट साइड में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि डेट जो है हम कम करेंगे, मंडे से संडे में आ जाएंगे। और अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो डेट जो है हम प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर एडिशन होगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। तो ये जिस तरह से 0 डिग्री जो है 180 डिग्री के अपोजिट है, उसी तरह इनके वर्क भी जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये हमने डायरेक्टली कहा कि ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। अब अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला, एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज। अब ऐसा इसलिए कहा गया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ कंट्रीज जो है आती हैं और उन कंट्रीज में डेट ना चेंज करनी पड़े, इसी वजह से इस चीज को थोड़ा बदला गया है, इस चीज की डिवाइडेशन की गई है ताकि एक कंट्री में एक ही डेट फॉलो की जा सके। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हमें साफ साफ दिखाया भी गया है कि ये लाइन जो है वो थोड़ा जिगजैग वे में है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। जैसे कि ये +12 वाला जो है ये रशिया वाला है और इधर आते हैं तो इधर ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आ जाता है, तो इसलिए ये जिगजैग वे में बन रही है। और जिगजैग वे होने की वजह से ही ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें बताया है। अप्रोक्सीमेटली इसीलिए बताया है ताकि जैसे रशिया है तो रशिया का टाइम जोन जो है वो रशिया में डेट एक कंट्री में रहते हुए अलग ना आए, यानी कि कहीं पर 12 डेट आ रही है और कहीं पर 13 ना आए। इस चीज से बचने के लिए इसको जिगजैग लाइन किया गया, अप्रोक्सीमेट किया गया, प्रॉपर नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक ग्लोब दे रखा है, ग्लोब से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये तो है नॉर्थ पोल ऊपर ऊपर दे रखा है और नीचे वाला जो है साउथ पोल हो जाएगा। और ये +5.5 ये हमारा इंडिया का है, ये +5 पाकिस्तान का आ जाता है। ऊपर देखिए +8 चीन का आ जाता है। ऊपर देखिए इतने सारे टाइम जोन्स दे रखे हैं, ये सर्कुलर में आ रहे हैं, ये सारे जो है रशिया के आ जाते हैं। फिर इधर देखिए अफ्रीका के आ जाते हैं टाइम जोन्स। और उसके अलावा ये 0 दिख रहा है जो हमें, ये तो ग्रीनविच लंदन से होते हुए जा रहा है जो ऊपर से, ये यहाँ पर लंदन का एरिया आ जाएगा और ये नीचे अफ्रीका
का एरिया आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें, बिफोर वी मूव ऑन मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अब चैप्टर मतलब एंड होने वाला है, तो उसमें हमें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्या पढ़े हैं कि मैप्स जो हैं वो काफी यूजफुल टूल हैं किसी भी एरिया को दिखाने के लिए, अर्थ पर किसी भी एरिया को दिखाने के लिए, वेदर स्मॉल और लार्ज। अब चाहे वो एरिया छोटा है या फिर बड़ा है, हम उसे मैप में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से, कोऑर्डिनेशंस के थ्रू। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था चैप्टर के कि एक मैप के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज अ लोकेशन व्हिच कैन बी प्रिसाइजली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब अर्थ पर जितने भी प्लेस हैं उन सभी की एक फिक्स लोकेशन होती है और उसे अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ग्रिड की हेल्प लेते हैं, यानी कि ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, इन सभी को मिलाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे और ये ग्रिड बनेगा, तो इसकी हेल्प हम लेते हैं किसी भी प्लेस की लोकेशन को देखने के लिए। अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। अब जो पैरेलल टू द इक्वेटर है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं और जो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं वो पोल टू पोल चल रही हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक आ रही हैं वो पोल टू पोल चल रही हैं। ये इसमें शुरू में काफी कंफ्यूजन भी रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। इक्वेटर और उसके पैरेलल लाइंस जो हैं वो सारी जो हैं ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, लेकिन इनके साथ सिंबल लगता है एन और एस का। जबकि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनके साथ सिंबल लगता है ई और डब्ल्यू का, लेकिन वो चलती हैं नॉर्थ से साउथ पोल तक। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब आगे दे रखा है लॉन्गिट्यूड्स आल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन्स। जो लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम को भी मार्क करते हैं और टाइम जोन्स को भी डिफाइन करते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री और इसके सर्किल को जो पूरा करती हुई लाइन है वो है 180 डिग्री, जिसे कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री है। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे। और अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमारी जो तारीख है वो एक आगे या एक पीछे हो जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रिटर्निंग टू पेज 10 एंड फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, टेकिंग द स्केल टू बी 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब आपके जो चैप्टर नंबर 5 का फिगर 5.2 इंडिया का मैप दे रखा था, उसमें स्केल दे रखा था 2.5 सेंटीमीटर is equal to 500 kilometer. Calculate the real distance from the estuary of the Narmada river to the estuary of the Ganga river. जिसमें हमें कैलकुलेट करनी है रियल डिस्टेंस जो कि एस्चुरी ऑफ नर्मदा रिवर और एस्चुरी ऑफ गंगा रिवर। अब एस्चुरी क्या होता है, जहां पर कोई भी रिवर जो है उसका एंडिंग पॉइंट आता है, जहां पर वो सी में समुद्र में मिलती है, उसको एस्चुरी कहा जाता है। अब नर्मदा रिवर की एस्चुरी जो कि लेफ्ट साइड में है इंडिया में, और गंगा रिवर की एस्चुरी जो कि बांग्लादेश के साथ लगती हुई है, राइट साइड में इंडिया के। राउंड ऑफ द मेजरमेंट ऑन द मैप टू एन इजी नंबर, और हमें इजी नंबर में लेकर जो है मैप में इसको मेजर करना है। तो इस मैप में देखिए, अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो ये यहाँ पर नर्मदा रिवर का एस्चुरी पॉइंट आ रहा है और राइट साइड में यहाँ पर जो है गंगा रिवर का एस्चुरी पॉइंट आ रहा है। तो इन दोनों के एस्चुरी पॉइंट को अगर हम स्केल से मेजर करते हैं तो इसकी डिस्टेंस आती है अप्रोक्सीमेटली 5.5 सेंटीमीटर। ये इसकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आ जाती है। और हमें स्केल का कहा था कि 2.5 सेंटीमीटर को आपने 500 किलोमीटर मानना है, तो अगर हम इससे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो 500 के अपॉन में 2.5 आ जाएगा और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 200 किलोमीटर। अब जो हमने डिस्टेंस मेजर की है एस्चुरी ऑफ नर्मदा रिवर और एस्चुरी ऑफ गंगा रिवर की, वो है अप्रोक्सीमेट 5.5 सेंटीमीटर स्केल के थ्रू। तो इसको अगर हम रियल डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी थी, 200 किलोमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5, और सेंटीमीटर को हटा के उसकी जगह हम किलोमीटर लगा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 200 किलोमीटर। तो सेंटीमीटर को हटाकर यहाँ पर मैंने 200 किलोमीटर कर दिया। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 200 किलोमीटर, तो ये रियल डिस्टेंस आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेटली 1100 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और नून इन लंदन। अब 12 PM या 12 बजे हैं दोपहर के लंदन के अंदर, तो इंडिया में शाम के 5:30 क्यों बजते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स, 15 डिग्रीज इन 1 आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब जो
अर्थ है वो 360 डिग्री का रोटेशन करती है 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में 360 डिग्री घूमती है अपने एक्सिस पर, एक घंटे में 15 डिग्रीज पर मूवमेंट करती है और 4 मिनट में जो है वो 1 डिग्री मूव करती है। इन लंदन द ग्रीनविच मीन टाइम इज फॉलोड। अब लंदन के अंदर तो जो है GMT वाला टाइम फॉलो किया जाता है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज लोकेटेड 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, यानी कि आपकी जो प्राइम मेरिडियन है इससे 82.5 डिग्री जो है ईस्ट के अंदर जो है इंडिया का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लोकेटेड है। दस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes ahead of GMT। इसीलिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से जो है 5 hours और 30 minutes ahead है, आगे है। So when it is 12 noon in London, it is 5:30 PM in India। अब 82.5 डिग्री आगे होने की वजह से ही हमारा इंडिया का टाइम जोन 5.5 घंटे जो है GMT से आगे है। इसलिए अगर दोपहर में 12 बजे हैं लंदन में तो इंडिया में उस टाइम शाम के 5:30 बज रहे होंगे। जैसे कि अगर 1 आवर की डिस्टेंस मेजर करें तो वो 15 डिग्रीज थी, और वही हम 5 hours और 30 मिनट्स की यानी कि 5.5 घंटे की डिस्टेंस मेजर करें तो 1 को आवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 530 आवर्स, तो इधर भी 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, 15 डिग्री था ना तो 5.5 घंटे इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर भी जो है 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटे की वैल्यू आ जाएगी 82.5 डिग्रीज। अब थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप। अब एक मैप के अंदर सिंबल्स कलर्स का क्या यूज होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और अ वेल ऑन अ मैप। एक मैप पर किसी भी चीज का एक्चुअल शेप और साइज जो है वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोई बिल्डिंग है, कोई रोड है, कोई ब्रिज है, ट्री है, रेलवे लाइन है, कोई वेल है, इन सभी को एक मैप पर दिखाना इजीली पॉसिबल नहीं होता है, ड्रॉ करना नहीं पॉसिबल है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। तो उन्हें जो है हम कुछ लेटर्स लिखकर या फिर कुछ शेड देकर, कोई कलर देकर, कोई पिक्चर बनाकर उसकी या फिर कोई लाइन लगाकर जो है यानी कि अदर सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। इसी वजह से एक छोटे से स्पेस में भी बहुत सी जानकारी जो है हम सिंबल्स के थ्रू दिखा सकते हैं। इसी चैप्टर के स्टार्टिंग की जो पिक आई थी, इमेज आई थी, उसमें भी ये चीज दिखाई गई है कि एक डायग्राम के अंदर वहां पर काफी सारी चीजें जो है लोकेट की गई थी एक मैप के अंदर। अब फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शंस फ्रॉम योर होम और स्कूल। अब मान लीजिए आप अपने घर बैठे हैं तो उनमें वहां घर पर बैठे हुए आपकी 8 डायरेक्शंस में क्या क्या चीजें हैं वो बतानी है। अब 8 डायरेक्शंस की हम बात करें तो मान लीजिए ये एक मैप है जिसमें नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है। ये साइड जो है ये नॉर्थ ईस्ट होगी, ये साइड जो है वो साउथ ईस्ट होगी, ये वाली साइड जो है वो साउथ वेस्ट होगी और इधर वाली साइड जो है वो नॉर्थ वेस्ट होगी। तो इन सभी 8 डायरेक्शंस में आपके घर या स्कूल से क्या क्या चीजें हैं वो आपको एक लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्कस इट इन ग्रुप्स विद ईच ग्रुप राइटिंग एन आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स, कंपेयर द आंसर। अब ये हमें लिखना है ग्रुप्स में एक्टिविटी करके कि जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये हमने चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। जो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है एक दूसरे से लॉन्गिट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है, तो यही इसका सेम आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको लिख देना है। ये वाला हमने आगे पढ़ा था, ये यहाँ पर 12 AM है, इसे भी 12 PM कर लीजिएगा। और उसके अलावा इसका आंसर ये था जिसको 360 डिग्रीज को 24 आवर्स से हमने कंपेयर करके और देखा था कि किस तरह से 1 आवर की वैल्यू आ सकती है या 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ सकती है, वो सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्लीज एंड बेंगलुरुज लैटिट्यूड्स आर 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ। अब दिल्ली का लैटिट्यूड है 29 डिग्री नॉर्थ और बेंगलुरु का लैटिट्यूड है 13 डिग्री नॉर्थ। देयर लॉन्गिट्यूड्स आर ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन उनके जो लॉन्गिट्यूड है वो लगभग सेम है, यानी कि 77 डिग्री ईस्ट के आसपास जो है उनका लॉन्गिट्यूड है। हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज। तो इनके लोकल टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा। लोकल टाइम हमेशा मेजर किया जाएगा अगर यहाँ पर 0 है, अगर 15 डिग्रीज आगे बढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का जो टाइम है वो ईस्ट वर्ड में प्लस होगा, वेस्ट वर्ड में माइनस होगा। लोकल टाइम इस तरह से हमेशा मेजर किया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम हर एक कंट्री का अलग अलग है, तो अगर वो एक ही लॉन्गिट्यूड पर हैं तो उनके टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा लोकल टाइम में। सिंस दिल्ली एंड बेंगलुरु आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज। तो क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु जो है अप्रोक्सीमेटली सेम लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड पर हैं, इसलिए उनके लोकल टाइम के बीच में जरा सा भी अंतर नहीं आएगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड सेम है। हमने पढ़ा था जैसे कि वो असम वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था, असम और पोरबंदर वाला, तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आया था क्योंकि उनके लॉन्गिट्यूड्स अलग थे, लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड सेम है तो यहाँ पर माइन्यूट सा भी डिफरेंस नहीं आएगा लोकल टाइम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद अ सेंटेंस और टू। अब हमें इन जितने भी सेंटेंसेस हैं इनके आंसर्स बताने हैं, ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट्स को बताना है और अपने आंसर के लिए कुछ स्टेटमेंट्स भी बतानी है, रीजंस देने हैं। पहला है ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, तो क्या जितने भी लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं उनकी सेम लेंथ होती है? तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स डिक्रीज इन लेंथ, पैरेलल्स ऑफ आएगा यहाँ पर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है वो लेंथ के साथ साथ डिक्रीज होते जाते हैं, यानी कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर सबसे बड़ी लेंथ है, उसके अगर नॉर्थ में जाएंगे तो भी उसके जो सर्किल है वो छोटे होंगे, उसकी लेंथ जो है छोटी होगी, और साउथ वर्ड जाएंगे तो भी उसकी लेंथ छोटी होगी। एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, अब पोल्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे इक्वेटर से तो उनकी लेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, तो सेम लेंथ नहीं होती है, इसीलिए फॉल्स होगा। सेकंड है द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर, जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसकी लेंथ क्या इक्वेटर की आधी होती है? तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा, और फॉल्स होने का रीजन क्या है? बिकॉज द डायमीटर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर नॉट सेम, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो डायमीटर्स हैं वो सेम नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। जैसे इसमें देखिए जो पोलर डायमीटर है वो 12,714 किलोमीटर है, लेकिन इक्वेट्रियल डायमीटर जो है, इक्वेटर की डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। तो अगर इनकी डायमीटर सेम नहीं है तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पोलर लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो इक्वेटर की आधी है? ये हम किस तरह से कह सकते हैं? क्योंकि डिस्टेंस सेम ही नहीं है, तो फिर कैसे बराबर होंगे ये? और इसका सर्कमफ्रेंस का भी मैंने विकिपीडिया से सोर्स उठाया है। अर्थ सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ मेजर्ड अराउंड द इक्वेटर, इट इज 40,075 किलोमीटर्स। अब अगर हम अर्थ की सर्कमफ्रेंस देखें तो इक्वेटर वाली जो है वो है 40,075 किलोमीटर, जबकि हम पासिंग थ्रू द पोल्स यानी कि पोल से पास करते हैं तो उसकी सर्कमफ्रेंस आ जाती है 40,007, यानी कि जो पोलर वाली है वो कम है लेकिन जो इक्वेटर वाली है वो ज्यादा है। इक्वेटर वाली है 40,075 अप्रॉक्स, और ये जो पोलर वाली है ये है 40,007 किलोमीटर। तो अगर ये सेम ही नहीं है तो किस तरह से वो आधी हो जाएगी? इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है द साउथ पोल हैज अ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ, तो क्या साउथ पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ है? तो इसका आंसर है ट्रू। क्यों है? बिकॉज द साउथ पोल इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड बाय एन नॉर्थ एंड एस साउथ, तो क्योंकि साउथ पोल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और जो लैटिट्यूड्स हैं उनको नॉर्थ वाले को तो एन से और साउथ वाले को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लैटिट्यूड्स को एन और एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और साउथ पोल वाला तो एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एकदम ट्रू है। नेक्स्ट है इन असम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल, तो असम के अंदर क्या लोकल टाइम और जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो आइडेंटिकल है, वो सेम है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, और फॉल्स का रीजन क्या है? असम्स लोकल टाइम इज स्लाइटली अहेड ऑफ IST ड्यू टू इट्स ईस्टर्न लोकेशन। अब जो हमारा IST वाली लाइन है उससे असम जो है थोड़ा ईस्ट साइड में पड़ जाता है, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम जो है वो आगे हो जाता है। लोकल टाइम के बारे में बात की है कि क्या असम का लोकल टाइम जो है वो IST के बराबर है, तो नहीं है। IST से थोड़ा सा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से थोड़ा सा आगे है असम का लोकल टाइम। नेक्स्ट हमें पूछा है लाइंस सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब जो टाइम जोन को लाइंस सेपरेट कर रही हैं क्या वो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के इक्वल हैं, क्या वो उनके आइडेंटिकल हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, और फॉल्स का रीजन क्या है कि टाइम जोन लाइंस ऑफन डेविएट फ्रॉम मेरिडियंस टू फॉलो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। रीजन क्या है कि जो टाइम जोन लाइन है वो कभी कभी जो है डेविएट भी हो जाती है, जिन्हें हम जिगजैग लाइंस भी बना देते हैं। रीजन क्या है? ताकि उस कंट्री की जो है डेट चेंज ना हो, उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है उसके बेसिस पर उन्हें जज किया जाता है, तो उनकी डेट चेंज ना हो, उनके टाइम का ध्यान रखा जा सके, इसीलिए हम कभी भी लोकल टाइम जोन जो है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस जो हैं उन्हें सेम नहीं मान सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में दे रखा है, इस इमेज में दे रखा
रखा है। देखिए जो +12 वाला जो है यहाँ पर ये जिगजैग लाइन जो है आ रही है, तो ये जिगजैग लाइन होने का रीजन क्या है, ताकि ये कंट्री का जो टाइम है ये डेविएट ना हो, ये भटके ना, ये सेम रहे, इसी वजह से इनकी डेट चेंज ना हो। तो इसी रीजन से यहाँ पर ये जिगजैग लाइंस बनाई जाती हैं। और कभी कभी क्या किया जाता है, जैसे कि देखिए इंडिया का टाइम जोन रखा गया है 5:30 GMT से, लेकिन ये जो है +4 वाला टाइम भी थोड़ा बहुत कैच कर रहा है, ये थोड़ा बहुत +6 वाला भी कैच कर रहा है, लेकिन उसका टाइम क्या रखा हमने 5:30 यानी कि 5:30 रखा है। तो वो उसका रीजन है ताकि इंडिया का टाइम एक रहे। ज्यादा बड़ी कंट्री होती तो अलग बात थी, फिर 2 टाइम जोन भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडिया का, वो है 82.5 डिग्रीज पर। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, द इक्वेटर इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो क्या इक्वेटर जो है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। और ट्रू क्यों है? द इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, इसी वजह से इक्वेटर को भी हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मानकर चलेंगे। तो ये हमारा आंसर ट्रू होगा। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।